हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 5 में। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स। सो व्हाट इज सॉल्ट्स? सॉल्ट्स होते क्या है? लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स formed by the combination of cation and anion, right? Cation, the combination of cation is from bases and the combination of anion is from acids. So salts are, let us define, ionic compounds formed by the combination of cation and anion. So salts कैसे बनते हैं, चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को। salts ionic compounds होते हैं जो cation और anion के combination से बनते हैं। So students, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते थे, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शंस कराते थे और उससे क्या बनता था, हमारा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हम वही रिएक्शन दोबारा करते हैं। हम एक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि पहले एक बेस ले लेते हैं NaOH, एसिड ले लेते हैं HCl। ठीक है, इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा NaCl और साथ में हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने बेस और एसिड की हमने आपस में रिएक्शंस करा दी और उससे हमें क्या मिल गया है, सॉल्ट एंड वाटर बन गया है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्ट की क्या करते हैं, प्रिपरेशन। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, NaCl। अब यहाँ पर Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका कैटाइनिक पार्ट है और ये आपका क्या है, एनाइनिक पार्ट है, यानी कि एनायन है। तो अब आप खुद देखिए कि आपको जो कैटाइनिक पार्ट है वो कहाँ से मिला है, वो बेस से मिला है, और जो इसका एनाइनिक पार्ट है सॉल्ट का, वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें एसिड से मिला है, राइट। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, इस तरह के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, और जिसमें जो कैटायनिक पार्ट है वो बिलोंग करता है आपका किससे, बेस से, और जो एनायनिक पार्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें एसिड से मिलता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए कि जैसे आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, H2O। अब वाटर को हम कैसे लिखते हैं, वाटर को हम HNOH करके ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पर H पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और OH पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या हम इसको भी आयनिक कंपाउंड, इसको भी हम सॉल्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, नो, हम इनको आयनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों है, तो हम यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन निकालते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। यानी कि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को छोड़कर अगर कोई भी कैटायन और एनायन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको सॉल्ट्स कहेंगे। चलिए, जैसे हम यहाँ पर अभी और एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस दफ़ा हम यहाँ पर बेस, कोई और सा बेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बेस में कौन सा ले लेती हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पर HNO3। ठीक है, अब आप बताइए प्रोडक्ट्स हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स हमारा बनेगा KNO3 प्लस H2, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए, K पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पर क्या है, नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि आपको जो कैटाइनिक पार्ट है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है बेस से, और जो इसका एनाइनिक पार्ट है यानी कि NO3 पर जो नेगेटिव चार्ज है वो हमें कहाँ से मिला है, एसिड से मिला है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं आपके सामने कुछ सॉल्ट्स लिख कर दूँ तो क्या आप बता पाएंगे कि उसमें आपका कैटाइनिक यानी कि उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस प्रेजेंट है। चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपके पास ये सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। अब आप इसमें बताइए बेस क्या होगा। अब देखिए, ये कैटाइनिक पार्ट है या एनाइनिक पार्ट है, कैटाइनिक पार्ट हमें कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है। यानी कि यहाँ पर कैटाइनिक पार्ट सोडियम है तो बेस आपका क्या होगा, बेस आपका होगा यहाँ पर NaOH, और आपका एनाइनिक पार्ट क्या है, सल्फेट, यानी कि एसिड आपका कौन सा होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड में देखते हैं MgSO4, यानी कि Mg कैटाइनिक पार्ट है, यानी कि ये किससे मिलकर बना होगा, बेस से। तो इसका बेस क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, और SO4 यानी कि एसिड हमारा क्या होगा, H2SO4, राइट। इसमें आप बताइए बेस क्या होगा हमारा, NaOH, ठीक है, और CO3 यानी कि CO3 आपको कहाँ से मिला होगा, एसिड से। तो कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमें सॉल्ट्स मिलते हैं और सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है 7, यानी कि सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ बातें और याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, इनका पीएच 7 होता है, ठीक है ना। तो आपके अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन कर रहा है और उनसे जो आपका सॉल्ट बन रहा है उनका पीएच कैसा होगा 7 होगा, यानी कि वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हो गए। इसी तरह से वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट्स बनेंगे वो भी कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, उनका पीएच भी 7 होगा। बट अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है, वीक है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा उनका पीएच क्या होगा, लेस देन 7, क्योंकि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इस दफ़ा बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, और बेस का पीएच क्या होता है, मोर देन 7, यानी कि जो सॉल्ट्स बनेंगे उनका पीएच होगा मोर देन 7, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि 7 पीएच कौन से सॉल्ट्स का होगा, जो या तो वीक एसिड और वीक बेस से बन रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, ठीक है, उनका पीएच 7 होगा। तो यहाँ पर पीएच जो है मेंटेन चेंज होता रहता है एसिड और बेस के टाइप्स पर, कि एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सॉल्ट्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में एंड उनसे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में।